एक सशक्त निर्णय झारखंड सरकार की तरफ से विस्थापितों के हित में। कई सालों से ये मांग होते जा रही थी कि राज्य में विस्थापित आयोग बने जो विस्थापितों की आवाज़ को बुलंद कर सके, उनके मुद्दों पर चर्चा कर सके, उनके सहूलियत, उनके समस्याओं और उनके समाधान पर गहन रूप से चर्चा हो सके। और आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट के जरिए राज्य में विस्थापन आयोग के पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित कर दिया है। ये जयराम महतो इसे अपनी जीत बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लगातार उन्होंने मानसून सत्र के दौरान विस्थापितों की आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनके हित की बात को बुलंद करने के लिए, उनके समस्याओं पर चर्चा करने के लिए लगातार वो सदन में सरकार से मांग कर रहे थे कि विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन हो। और आखिरकार मानसून सत्र की समाप्ति के बाद पहली जो बैठक हुई झारखंड कैबिनेट की, उसके ज़रिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया। अब देखिए, इस आयोग में होंगे एक अध्यक्ष, 3 सदस्य और 2 होंगे आमंत्रित सदस्य। अब यही जो लोग हैं, उन लोगों के टेन्योर जो है, मतलब जो अवधि होगी वो 3 साल की होगी। उसके बाद सरकार फिर आगे का उनको आगे बढ़ाना है या फिर ख़त्म करना है उनके सदस्यों की अवधि को, उस पर निर्णय लेगी। लेकिन बेसिकली मैं आपको आयोग के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि राज्य जब से गठन हुआ तब से लेकर आज तक 25 सालों के झारखंड में विस्थापितों की आवाज़ के लिए हमेशा मांग होती आई है। विस्थापन नीति को लेकर, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, विस्थापित पुनर्वास को लेकर, विस्थापितों की आवाज़ को लेकर, उनके हित को लेकर एक आयोग के गठन की मांग होते आ रही थी। और अंततः झारखंड सरकार ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो राज्य भर के कई इलाकों में विस्थापित हैं, जिनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पा रही थी, जिनकी चर्चा अभी तक रांची तक नहीं पहुंच पाती थी, वो चर्चा और वो मुद्दे विस्थापितों के झारखंड की नीतियों तक पहुंचेंगे, झारखंड सरकार के मेज़ तक पहुंचेंगे और इसके जरिए चर्चा और समाधान की बातें होंगी कि विस्थापितों के लिए कौन कौन से पहल की जाए, कौन कौन सी कवायद की जाए जो उनके हित में हो। ये राज्य में आप मान लीजिए लाखों ऐसे ही विस्थापित हैं जो आज भी एक उम्मीद लिए झारखंड सरकार से लगाए बैठे हैं। खासकर कोयलांचल का इलाका अगर देखें तो वहाँ विस्थापितों की हालत बद से बदतर है। कोई पुनर्वास की नीति नहीं है किसी भी तरह का। और आज भी कई इलाके में आप जाइए, वहाँ झरिया वगैरह सब में आप जाएं तो वहाँ देखें कि नीचे ज़मीन में आग लगी है और ऊपर में वो विस्थापित रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, उनके पास कई दिक्कतें हैं। लेकिन अब ये समस्याओं पर चर्चा होकर इनका समाधान होगा और जयराम महतो इसे अपनी जीत बता रहे हैं सरकार के इस फैसले पर। वो कह रहे हैं कि उनकी ही मांग थी लगातार, जिस पर सरकार ने ध्यान लिया है और इस पर मुहर लगाई है। अब जीत और हार की बात नहीं है, विस्थापितों की बात अब होनी चाहिए और जयराम महतो इस चीज़ में माहिर हैं, इस चीज़ में माने जाते हैं, मशहूर हैं कि विस्थापितों के लिए हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है, उनके मुद्दे को सदन तक में लाने का काम किया है।